जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके अंदर है परिवार पहचान पत्र में अपने फैमिली के सदस्य को कैसे जोड़ना। फॉर एग्जांपल, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने अपने बच्चों को इसमें जोड़ना है, तो वो कैसे अपने परिवार पहचान पत्र के अंदर अपने फैमिली के सदस्य को जोड़ सकते हैं। उसके लिए उनको कहीं सीएससी में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर बैठ के भी वो इस जो सरकारी साइड है यहाँ से काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, उन्होंने गूगल पे जाकर लिखना है यहाँ पर फैमिली आईडी हरियाणा बेनिफिशियर पोर्टल। ठीक है, गूगल पे जाके आप सर्च मारोगे तो हरियाणा का ऐसे लिखोगे तो ये ऐसे आ जाएगा। तो ये पहला पोर्टल है मेरा परिवार डॉट हरियाणा डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है जहाँ पर जितने भी गवर्नमेंट वर्क होते हैं सीएससी के थ्रू करे जाते हैं या ऑफिशियल होते हैं, तो इसी पोर्टल से की जाते हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ ये लेके आऊँ कि काफ़ी लोगों का कंसर्न यही था मेरे ऑफिस में आके कि कमल जी हमने नाम जोड़ना बच्चे का, तो ये ऐसे पोर्टल खुलेगा मेरा परिवार मेरी सरकार अब तक मेरे परिवार सुमित परिवार। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिजिटल इंडिया के विजन को। तो ये इनका एक वो लिखा हुआ है नवाब सिंह सैनी मुख्यमंत्री हरियाणा। तो सबसे पहले तो हमने जाना है लॉगिंग आईडी में। तो यहाँ हम जाएंगे, ये पहला वाला पोर्टल है। यहाँ देखो आपने मैंने क्लिक करा लॉगिंग पे, तो आपने ऑफिशियल लॉगिंग पे जाना, मोबाइल लॉगिंग पे जाना, सिटीजन लॉगिंग पे जाना। इस चीज़ का आप ध्यान रख के देखो, ऑफिशियल में नहीं, मोबाइल में नहीं, सिटीजन में। मोबाइल में कभी डाटा चलता नहीं है, तो हो सके तो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में शुरू करें इसको। अब आपने यहाँ फिल कर दिया। अब सबसे पहले तो देखो आपने यहाँ पर करना है नो। नो इसलिए मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर आपके पास फैमिली आईडी याद नहीं है आपको, कई लोग मेरे पास ये भी आते हैं कि हमारी फैमिली आईडी हमें याद नहीं है, तो यहाँ अपने आधार कार्ड नंबर फिल करना है। जो भी आप आधार कार्ड से रिलेटेड अपने दो मेंबर या तीन मेंबर में से किसी एक का भी आधार कार्ड से या नंबर फिल करोगे, तो जो भी आपने आधार फैमिली आईडी में अपना फ़ोन नंबर दे रखा होगा उसी के ऊपर ओटीपी जाएगा। और अगर आपको अपनी फैमिली आईडी नंबर ही याद है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है यस आई हैव फैमिली आईडी। तो यहाँ आपने अपनी फैमिली डालनी है। ठीक है, तो पहला पोर्टल आपका मैंने आपको समझा दिया कि आपने जाना कैसे है। दूसरा पोर्टल क्या हो गया, अब ये देखो यहाँ जो भी आप अपनी फैमिली में किसी भी मेंबर को ऐड करना चाहते हो, मान लो फॉर एग्जांपल वो आईडी आपकी नहीं, आपकी परिवार के किसी और की है, पर उनके पास सीएससी में जाने का टाइम नहीं है या अर्जेंट बेस पर उन्होंने वो फैमिली आईडी सबमिट करनी है बच्चे का नाम जोड़ के या किसी का भी नाम जोड़ के, मान लो उनकी पत्नी का नाम है उनका नाम जोड़ के, या अपनी बहन का, या फैमिली में किसी और मेंबर का। तो जैसे ही वो अपनी फैमिली आईडी को फ्लिच करेंगे तो यहाँ लिखा होगा ओटीपी सेंड टू मोबाइल नंबर। यहाँ जो भी उनका मोबाइल नंबर होगा उसके लास्ट के अक्षर यहाँ शो कर देंगे। जैसे करेंगे तो ओटीपी सेंड करोगे तो एक फ्लिच होगा, बफरिंग करेगा। जैसे बफरिंग करेगा, अब बफरिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग होती है किसी भी चीज़ को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क ढूंढने के लिए। तो ये कैप्चर लॉग खुल जाएगा उन्होंने इसके अंदर, जैसे कि 2 4 वेरिफिकेशन। ठीक है, अगर मान लो किसी वजह से ओटीपी नहीं भी आ रहा तो आपने दोबारा रीसेंड करना है, पर ध्यान देके ज़्यादा आपने रीसेंड नहीं करने। कई बार मोबाइल के नेटवर्क में भी इशू होता है या कई बार आपका फ़ोन रिचार्ज भी नहीं होता, तो आपने ये भी ध्यान रखना है। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत आती है तो नेटवर्क को भी चेक करना है और आपने सेंड करना है। जैसे आपने ये सेंड करोगे तो एक ओटीपी जाएगा और वो ओटीपी आपने फिल करना है। आप जैसे ओटीपी फिल करोगे ना तो यहाँ आ जाएगी न्यू फैमिली आईडी। यहाँ फैमिली आईडी है कि सदस्यों का नाम आ जाएगा, जैसे कि नेम, फादर नेम, एज। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, देखो यहाँ एक ऑप्शन आ रहा ऐड मेंबर। अगर एडॉप्शन है तो यहाँ से आएगा। अगर आपका जैसे मतलब आपका बच्चा है उसका नाम ऐड करना है तो यहाँ जाना है, आपने इस कॉर्नर पे जाना है, ऐड में, जस्ट ऐड में।
अपने ऐड में जाना, मैं फिर बोल रहा हूँ ऐड में जाना है अपने। यहाँ आपके नाम शो करेंगे, नेम, फादर नेम, एज। जैसे आप ऐड में जाओगे आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे वो नाम शो करेंगे, यहाँ पर ये सेकंड है, ऐसे वहाँ नाम शो करेंगे। जैसे आपके फैमिली में 8 मेंबर है तो 8 मेंबर के नाम आएंगे, फादर ने, एज, एक्शन, डिलीट। ये यूजेबल नहीं है तो इसके आप क्लिक करने की जरूरत भी नहीं है, करोगे तो फिर भी कुछ नहीं होगा, ये एक्शन ही नहीं करता। तो जैसे मैंने आपको ये पोर्टल बताया ऐड का, अब आपने क्या करना है, उस ऐड मेंबर पे जाना है, ऐड मेंबर पे जाना है, इस ऐड मेंबर पे जाना है। जैसे ही आप ऐड मेंबर पे क्लिक करोगे तो अगला पोर्टल खुल जाएगा। अब ये बड़े ध्यान से समझने वाली चीज है, कई लोग मुझसे कंसल्ट करते हैं इस चीज के बारे में। देखो, सबसे पहले तो आपने आधार कार्ड नंबर फिल करना है। अब यहां क्या आएगा, ये ध्यान वाली चीज है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप, मान लो जो फैमिली का मुखिया, फॉर एग्जांपल मान लो वो आईडी आपकी है तो आप होगे मुखिया। अगर आपने अपने बच्चे को लड़का है तो यहाँ सन आएगा, लड़की है तो डॉटर आएगी। ये ध्यान रखना अपने इन चीज़ों का। ये आगे जाके इशू हो जाता है, कई लोगों ने गलती यही कर दी, यहाँ पर रिलेशनशिप जो है गलत भर दिया, उसकी वजह से उनकी आईडी में इशू आ गया। अगर उनके दादाजी इस आईडी के अंदर है तो यहाँ पर बड़े ध्यान से भरना है, फिर वहीं यहाँ सन नहीं आएगा, ग्रांड सन आएगा, ग्रांड डॉटर आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर यहाँ मुखिया ब्रदर है तो यहाँ सिस्टर आएगी, अगर उनकी वाइफ को ऐड करना है तो यहाँ वाइफ आएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आधार कार्ड नंबर करोगे, वेरीफाइड आधार। अब ये है जो आधार कार्ड से जुड़ा हुआ फ़ोन नंबर है, उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा 6 अक्षरों का। पर ध्यान रखें वो फ़ोन नंबर किसी और आईडी में नहीं होना चाहिए। कोई कई बार क्या होता है वो डाटा फ्लिच कर जाता है और वो मेंबर दूसरी आईडी में ऐड हो जाता है गलती से। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये सारी उसके बाद देखो ऊपर एक ऑप्शन लिखा हुआ है, सबसे ऊपर देखो, आधार वेरिफिकेशन, फैमिली डिटेल, अदर डिटेल, प्रिंट आउट, अपलोड, साइन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बताऊंगा, फिलहाल तो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखो, जितने भी वीडियो बना रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि देखो मेरे ऑफिस में काफ़ी लोग आते हैं, वो कंसल्ट करते हैं कि भैया आप जब फ्री हो गए तो हमें फ़ोन करना, हम आप आएंगे। तो मैं जानता हूँ कि हर कोई अपने अपने ऑफिस में बिजी है, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो इतनी देर तक आके बैठेगा। तो यहाँ आ गया सन, यहाँ उनका आधार कार्ड नंबर आ गया, यहाँ पर ये कर दिया। अब ये पोर्टल खुल जाएगा नीचे, जैसे ही आप ये फ्लिच करोगे ओटीपी आ जाएगा। अभी मैंने ये हाइड कर रखा है, यहाँ किसी का आधार कार्ड नंबर मैंने भरा है। अभी ये चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने थोड़ा ध्यान से रखना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। ये देखो, जैसे मैंने करा द ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू द आधार कार्ड रजिस्टर मोबाइल नंबर, तो आधार कार्ड से जो फ़ोन नंबर लिंक होगा उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। कई लोग ये कंसल्ट करते हैं कि वो आधार कार्ड से नंबर मेरे पास है नहीं है, बंद है, अब मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो आपका आधार कार्ड से फ़ोन नंबर लिंक होना ही चाहिए, नहीं तो आधार कार्ड सेंटर में जाके आप उसको लिंक करवाओ। जैसे ओटीपी आया वो ओटीपी आपने यहाँ फिल करना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है 6 नंबर का ओटीपी आएगा, वो आपने फिल करना है, वेरीफाई करना है, फिल वेरीफाई, फिल वेरीफाई। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अगर आप चाहते हो कि आपको आपका टाइम जो है बचे, आपका पैसा बचे और आपकी सरखपाई बचे, मुझे नहीं पता कौन कैसे काम करता है, कौन कैसे काम नहीं करता, पर जितने भी मैं डाटा चेक करता हूँ उसमें बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। मे भी कोई भी कर सकता है। अब इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखना, यहाँ बहुत सारे लोग गलतियां कर जाते हैं, बहुत सारे लोग। मैंने तो अभी तक 100 आईडी देखी, 100 आईडी में बहुत सारी गलतियां। यहाँ अपने बच्चे का जो नाम है वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, ऑटोमेटिकली उठाएगा। पर आपने ध्यान रखना है वो स्मॉल लेटर में उठाएगा। अगर आपने यहाँ कैपिटल में करना है तो आपको खुद फिल करना पड़ेगा। आप कीबोर्ड से कर सकते हो फिल, आप खुद यहाँ फिल करोगे। जैसे यहाँ फिल एंटर करोगे नाम को तो सरनेम होगा तो यहाँ ऐड करना है।
यहाँ हिंदी में और इंग्लिश, सॉरी, हिंदी में नाम आ जाएगा दोनों तरफ में। पर ध्यान रखना, परसों मैं किसी की आईडी चेक कर रहा था, उसकी आईडी में कार्तिक की स्पेलिंग गलत आ रही थी हिंदी में। एक की आईडी के अंदर मैंने देखा था सचदेवा लिखा होता, तो वहां सचदेवा की स्पेलिंग गलत आ रही थी हिंदी में। अगर मैंने सिर्फ इसी को आइडेंटिफाई कर दिया, इसको कर दिया, इसको नहीं करा, तो आगे जाके इश्यू हो जाएगा, बहुत मेजर दिक्कत होती है। काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं, उनको उनसे कोई लेना देना नहीं है कि कितने लोग आईडी बनवा रहे हैं, कितने, उनसे सिर्फ इतना है कि मेरा पैसे बन रहे हैं, मैंने आईडी बना दिया, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है। चाहे वो कैंप में काम हो, चाहे कहीं पर भी हो, उनका सिर्फ इतना होता है कि हाँ हमने काम कर दिया, फॉर्मेलिटी कर दी, अब हम जाने, हमें नहीं पता, अब हम नहीं जानते इसके बारे में। जो गलती होगी कहीं और जाकर सीएससी में जाकर चक्कर काटेगा, या सेक्टर 12 में काटेगा, या कहीं गवर्नमेंट के ऑफिस में चक्कर काटेगा। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। कोशिश तो मेरी ये थी बहुत पहले मैं बनाऊँ इन चीज़ों के लिए, तो मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो फिलहाल तो हम इस पे आते हैं, वो बाद में बात करते हैं। यहाँ बच्चे का डेट ऑफ बर्थ भरना है। डेट ऑफ बर्थ बच्चे का, जो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आप बनवा रहे हो, उसी के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। आपने ये चेक भी कर लेनी है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। यहाँ एज अपने आप आ जाएगी ऑटोमेटिक में, जैसे आप ये फील करोगे। उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब यहाँ क्या सिलेक्ट आएगा, देखो बच्चा छोटा है तो उसका सिर्फ यहाँ पर ही आएगा बर्थ सर्टिफिकेट। अगर कोई 18 साल से ऊपर है तो यहाँ पर उसका आ सकता है 10वीं की डीएमसी या उनका वोटर कार्ड। अगर मान लो बच्चा बड़ा है 19-20 साल का, जैसे मान लो किसी की पत्नी है, किसी की सिस्टर है, तो वहाँ पर आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर उसकी यहाँ पर लगेगी, और उसकी आगे पीछे की दोनों की फ़ोटो, और जन्म प्रमाण पत्र की सिर्फ फ्रंट फोटो होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। वो गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके मैं बता देता हूँ कैसे आपने ऐड करना है। फिलहाल तो मैं बता देता हूँ। अब आपने क्या करा, उनका यहाँ फिल करके डाटा कर लिया, यहाँ पर उसका जेंडर आ गया। देखो जेंडर बहुत ध्यान रखना है, कई लोगों का जेंडर गलत लिखा हुआ है, कई लोगों का जेंडर लिखा हुआ है वहाँ मेल है, वहाँ फीमेल लिखा हुआ है, उल्टा सीधा जेंडर लिखा हुआ है। और कईयों का यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि शादीशुदा है, अनमैरिड है, विडो है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर भी बहुत सारे वो लोग गलतियाँ कर देते हैं। इतनी आइडिया, मैं आपको उन चीज़ों को वीडियो बनाता ना मैं उनकी, तो शायद मेरी 2 मिलियन सब्सक्राइब मेरे वैसे ही हो जाते हैं अगर मैं वीडियो बनाता तो। उसके बाद बर्थ, कहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, अगर वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल मान लो दिल्ली में हुआ है तो वहाँ आपने मेंशन करना है। तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि बच्चे का जन्म प्लेस कहाँ है। वो बर्थ सर्टिफिकेट भी लिखा होगा तो आप वहाँ से कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन इन हरियाणा। फॉर एग्जाम्पल मान लो बच्चे का जन्म हरियाणा में हुआ है तो वो कब से वहाँ रह रहा है। अगर बच्चे का जन्म मान लो 2025 में है तो 25 से ही यहाँ रह रहा है। दूसरा मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आपने वो फिल करना जो आधार कार्ड से लिंक है। मेल आईडी, देखो यहाँ स्टार नहीं है, पर हो सके अगर आपकी कोई मेल आईडी है तो यहाँ आप फिल कर दो। कास्ट, कास्ट का बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चों का स्कूल में देना, कॉलेज में देना, वहाँ जाके इशू आ जाता है। वो चेक करते हैं BCA तो है, पर BCA में अलग कास्ट को वेरीफाई कर दी है, किसी का SC में कर दी है, किसी का अदर कास्ट में कर दी है। तो यहाँ पर आपने देखना है, अगर आपकी जाति आपको समझ नहीं आती तो हरियाणा कास्ट एक साइट है, गूगल पे जाके सर्च मारोगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ जाके आप पूरी जाति की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या जाति आती है। अगर कोई मतलब दिव्यांग है तो आपने उनका यहाँ होके करना है, और इनरोलमेंट कब वहाँ का जो उसकी डिटेल है वहाँ पे करनी है। जैसे अगर किसी का वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड कहाँ से है, करनाल के कौन से, हरियाणा में कौन सी जगह से है, तो वो फिल करना है। वोटर कार्ड नंबर आपके वोटर कार्ड नंबर पे लिखा होता है, वो आपने फिल करना है। सेम यहाँ पर भी आपने PDF बनानी है 200 KB से नीचे, वो यहाँ फिल करनी है। वोटर कार्ड इशू किया है, वो वोटर कार्ड के बैक साइड में लिखा होता है कि इशू कब किया गया। पैन कार्ड विल्टी, पैन कार्ड जो आप है अगर आपके तो लगा दो। देखो स्टार है, बाद में ये कुछ भी चेंज नहीं हो पाएगा, आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। तो मेरा मानना जी अगर आपके पास सारे पेपर हैं तो आप उसको ऐड कर सकते हो। अब आगे करता हूं मैं। देखो जो मैंने अभी पहले बताया था, यहाँ आगे ना बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, तो यहाँ आप लगा सकते हो बर्थ सर्टिफिकेट, वोटर कार्ड, मार्कशीट, तो ये पेपर आप लगा सकते हो। बच्चा है, देखो छोटा बच्चा है तो उसका यही लगेगा, छोटा बच्चा है तो ये है, थोड़ा बड़ा बच्चा होगा तो उसकी मार्कशीट लग सकती है, उससे बड़ा बच्चा हो गया तो उसका वोटर कार्ड लग सकता है। वोटर कार्ड, अब कई लोग बोलेंगे वोटर कार्ड कहाँ का लगाए, बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का मर्जी लग सकता है, स्कूल सर्टिफिकेट कहीं का मर्जी है, पर जो वोटर कार्ड है उसी राज्य का होना चाहिए। ये ध्यान रखना, हरियाणा का ही होना चाहिए।
चाहे अम्बाला, कुरुक्षेत्र, जमुना, कहीं का मर्जी हो। कल ये इशू आता है, कल पेंशन बनने के लिए। बड़ों की बात कर रहा हूँ, बड़ों की आईडी क्या होती है। अब यहाँ देखो, मैंने एक एग्जांपल के तौर में यहाँ से भर दिया, अनमैरिड मेल एमसी। अब कोई बोलेगा बीसी एमसी क्या होता है, ये हो गया म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। वो अगर बीसी है तो गांव का है। देखो यहाँ आ गई कास्ट बीसी ए, तो इसको आपने ध्यान रखना है। यहाँ आ गया 2025 इनसाइड हरियाणा, यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन हरियाणा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन की एक नंबर होता है, ये देखो ये नंबर भी आपने फिल करना है इसके ऊपर। वो सर्टिफिकेट पे लिखा होता है, लिखा होगा वहां पर BL 2025 2000 ऐसे समथिंग लिखा होगा, बहुत बड़ा अक्षरों का होगा, तो आपने उसको वहां फिल करना है। और ये सारी चीजें बर्थ सर्टिफिकेट पे लिखी होती है। जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन डाल दोगे, वहां डाटा सेफ होगा, सेफ होगा तो आगे सबमिशन हो जाएगा। अब जैसे मैंने बच्चे का नाम जोड़ा, तो यहाँ उनके माता पिता का नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर किसी वजह से नहीं भी आता तो पिता का आधार कार्ड नंबर यहाँ भरना है, फर्स्ट नेम सेकंड नेम, हिंदी इंग्लिश में चेक कर लेना है। कईयों के नाम की स्पेलिंग बहुत गलत होती है, ये ध्यान रखना। नाम की स्पेलिंग का बहुत ध्यान रखना, आगे जाके इशू आ जाता है। जब आप जाति का सर्टिफिकेट बनवाओगे तब इशू आ जाएगा, जब आप डोमिसाइल बनवाओगे तब इशू आ जाएगा, जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म भरोगे तब इशू आ जाएगा। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। मदर का यस, अगर मान लो किसी की, मान लो फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी की डेथ हो गई है, तो नो करना है और ये मेंशन करना है, नहीं तो यस करना है। और उसके बाद फाइल को सेव कर लेना है, सेव करके सबमिशन करना आगे। सबमिशन करोगे तो ऐसे ऑप्शन आ जाएगा सेव डाटा। अगला स्टेप करना है अपने, यहाँ पर देखो बच्चा है तो बच्चे की कोई जमीन तो होगी नहीं। अब बच्चा छोटा है तो उसके बिलो प्राइमरी करना है आपने, ये ऑटोमेटिकली आप यहाँ आ जाएगा, तो ये सिलेक्ट कर लेना है। इनको आपने छेड़ना नहीं है, इनको आपने छेड़ना नहीं, इनको छेड़ना नहीं। अकाउंट नंबर बच्चे का है तो कर दो, अगर कई बार कई लोग अकाउंट नंबर नहीं बनवाते तो इसको छोड़ दो। तो जॉइंट अकाउंट बोल रहा हूँ मैं, बच्चों का भी होता है। बाद में बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसका पर्सनल अकाउंट हो जाता है। यहाँ पर आपने सेव करना, प्रिंट आउट नहीं करना, सेव करना। इस चीज़ का देना, प्रिंट आउट नहीं, सेव करना। जैसे आप इसको सेव करोगे तो अगली फाइल अगली खुल जाएगी। यहाँ पर आपने क्या करना है, जो उनका फैमिली आईडी पहले की बनी हुई है उसकी कॉपी पेस्ट करनी है यहाँ पर। अब कॉपी पेस्ट करना सेम वही है, फोटो खींचनी है, स्कैन करना है, और अपना आगे मैं बताता हूँ वो आगे कैसे करना है। उसके बाद यहाँ आईडी आ जाएगी, ये सेकंड आएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी कुछ देर के बाद। जैसे ही बंद होगी तो यहाँ पर आईडी आ जाएगी, यहाँ उनका नाम शो कर जाएगा, इधर इधर उनका नाम आ जाएगा। आप देख लेना पिता का नाम क्या, हिंदी में इंग्लिश में। पर आपसे मेरी अपील है, जितने भी लोग इसको बनाते हैं कृपया करके ध्यान रखें उनके बच्चों की नाम की स्पेलिंग, उनके खुद के नाम की स्पेलिंग। आगे जाके बहुत बड़ा इशू हो जाता है। मैं कई फाइलों को देखता हूँ, वो मेरे पास यही लेके आते हैं, कमल जी ये फाइल कैसे ठीक किया जाए, हमें ठीक करना नहीं आ रहा इस फाइलों के लिए। अब एक मैंने चीज़ें बीच में स्किप करी थी, वो अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे किसी का डाटा सेव करना है, तो मैं यहाँ जाऊँगा, इमेज जाऊँगा, इमेज में जाऊँगा, ये ऑप्शन पे जाऊँगा। यहाँ मुझे जहाँ मैंने डाटा सेव करके रखा हुआ है वहीं पर क्लिक करूँगा, ठीक है। जहां मैंने डाटा सेव करके रखा हुआ है वहां मैं क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो वो डाटा मैं यहां से ले लूंगा। अब वो डाटा डेटा मैं यहां से लेके सेव करके उसकी एक पीडीएफ बना के रख लूंगा। और उस पीडीएफ को मैंने कहाँ करना है, उस पीडीएफ को मैंने यहां जाके इंस्टॉल कर देना है, यहां पर। क्योंकि ये चीजें अगर आप सारी चीजें पहले ही सिस्टम पे लगा दोगे तो आपको इशू नहीं होगा। कई लोग इस चीजों को लगाते ही नहीं है। यहाँ लगाना है चूज फाइल, जैसे आप क्लिक करोगे जहां आपने वो फाइल को सेव करके रखा होगा, यहाँ पर बैठ के आप उसको डाउनलोड ऐड कर सकते हो। आपका डाटा हो जाएगा। आप अपने बच्चे का, अपनी पत्नी का, अपनी फैमिली में किसी का नाम फैमिली आईडी में जोड़ना है तो ये ऐसे ऐड कर सकते हो। अगर काफ़ी लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो आगे शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कोई लोग ये चाहते हैं कि मैं फैमिली ये भी बताऊं कि फैमिली आईडी कैसे बनती है पूरी की पूरी स्टार्टिंग से, जिसकी आज तक नहीं बनी है,
तो वो वीडियो मैं लगाऊंगा। तो आप कमेंट में मुझे एडवाइस दे सकते हो कि अगर कि इसमें कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं आती या आप कुछ ऐड करना चाहते हो। जय हिंद, जय भारत।